हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स में यूनिट 4 चल रहा है, जिसको आगे हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टडी करेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के मेथड थे, उनसे जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये कैंटिलीवर टाइप बीम दिख रही है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैंटिलीवर टाइप बीम में जिसके ऊपर यूडीएल लोड आ रहा है। हमें इस बीम में मैकाले मेथड से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन नज़र आए और कहे कि मैकाले मेथड से सॉल्व करना है, तो आप उसमें एक सेक्शन काट लीजिए। ये बीम में मैंने एक सेक्शन काट लिया यक्स यक्स, वहाँ से सेक्शन काटते हैं जहाँ पर इसके सेक्शन के अंदर सारे लोड इंक्लूड हो जाए। मैंने बी पॉइंट से एट यक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट लिया है, तो ये डब्लू लोड इस यक्स सेक्शन पे आ गया है। अगर पॉइंट लोड यहाँ पे होता कोई, तो मैं पॉइंट लोड के इधर एक सेक्शन काटता। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, बेसिक है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमने सेक्शन काट लिया, आपका पहला काम ये हो गया। तो मोमेंट देखो, दूसरी बात ये है, मैकाले मेथड में जब भी स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला जाता है तो उसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट जिसके अबाउट आप निकालना चाहो। हमने यक्स एक्स सेक्शन के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कैंटिलीवर है, इसमें रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोमेंट ले लिया, एक सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन के अबाउट हम मोमेंट निकालने के एम की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो एम निकालते हैं। तो इस सेक्शन के अबाउट बताओ एम की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एम एक्स इजिकल टू इसके लिए क्या हो सकता है, तो लोड इसके ऊपर आ रहा है डब्लू, तो नेगेटिव में ले रहा हूँ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको झुकाएगा, तो माइनस डब्लू इंटू डिस्टेंस क्या हो गई यक्स, और इसका सी जी कहाँ पे एक्ट करेगा, यक्स बाई टू पे एक्ट करेगा। तो ये हो गया एम एक्स की वैल्यू पार्टिकुलर, और कोई लोड है नहीं तो इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते और सारा। ठीक है, तो ये एम एक्स की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं ई आई डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात बताओ, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ई आई ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस का डब्लू एक्स की पावर 2 की जगह एक्स की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। ये जो इक्वेशन होगी, अगर पहली बार आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये स्लोप की इक्वेशन कहलाती है, ये स्लोप इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको, अगेन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक बार कर दिए, अब अगेन इंटीग्रेटिंग द स्लोप इक्वेशन। तो इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा ई आई इंटू वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस का डब्लू एक्स की पावर 4 बाई 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, नहीं 4 तो नहीं आएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हमने गलत यहाँ पे भी कर दिया था, तो एक्स की पावर 3 और 3 2 जस्ट 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए। ठीक है, अब 6 यहाँ पे आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 6 जा 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद C1 एक्स और एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा C2। ये इक्वेशन जो कहलाती है ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहलाती है। डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, देखो मुंह में छाले पड़े हैं, इस वजह से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग साउंड को लेकर के कॉपरेट करना थोड़ा सा। ठीक है, समझने में अगर जिससे दिक्कत हो रही है तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों इक्वेशन में अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन।
तो बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको ये बताया था, अगर ये लेंथ टोटल यल है तो एक बात बताओ, बी से यल लेंथ तक में अगर ए पॉइंट पर देखा जाए तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी कि नहीं जीरो आ रही थी। इसका मतलब है कि हम अगर यक्स बराबर यल ले लें तो डिफ्लेक्शन जो वाई था वो हमें जीरो मिल रहा था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो जैसे ही जीरो मिल जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ई आई वाई की वैल्यू जीरो मिल जा रही थी, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, कब, यक्स बराबर यल लेने पर। तो हम इसको अप्लाई करते हैं फ्रॉम डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो अप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे यक्स की जगह क्या लिख देना है, यल लिख देना है, तो माइनस डब्ल्यू यल की पावर 4/24 प्लस C1 इंटू यल प्लस C2। ठीक है, यही तो है। अब C2 की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो C2 की जब वैल्यू निकालोगे तो इधर इसको ट्रांसफ़र कर लो, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, C2 की अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम स्लोप इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन, तो स्लोप इक्वेशन अपने पास कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हो गया जीरो, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, तो C1 की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू यल की पावर 3, यक्स की जगह यल लिख दिए, ठीक है, बाई 6 प्लस C1, तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू निकला डब्ल्यू यल की पावर 3/6। लो C1 की वैल्यू निकल गया। अब C1 यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकल जाएगा, तो C2 यहाँ से क्या निकलेगा, C2 इज इक्वल टू निकलेगा अपने पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस डब्ल्यू यल की पावर 4/6 ये निकलेगा। ये कैसे निकला भाई, इसको यहाँ पे हमने C1 निकाल लिया, C1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और C1 यहाँ रख देंगे, और ये है ही है, इसको सॉल्व कर लो, C2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ट्रांसफर करके देख लेना, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेना भाई, चेक कर लेना ज़रूर। तो C1 और C2 की वैल्यू निकल गई। अब C1 और C2 की वैल्यू हम अगर डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब पुट करके देख लेते हैं, कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। हमने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे C1 पुट कर दो, यहाँ पे C2 पुट कर दो, क्या मिलता है, ये मिलेगा ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्लू माइनस का डब्लू यल की पावर 4/24 प्लस डब्लू यल की पावर 3/6 इंटू यक्स प्लस C2 की वैल्यू क्या थी, माइनस डब्ल्यू यल की पावर 4/6। ये लो, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया वैल्यू को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब एक बात बताओ, किसी भी कैंटिलीवर बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब यक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, जीरो होगी। यक्स की वैल्यू जब जीरो होगी, मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बताया था कि यहाँ पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट फ्री इंड पर। तो फ्री इंड पर यक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हम क्या कर दें, यहाँ पे यक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो ये अपने पास टोटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे यक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डब्लू यल की पावर 4/8। इसको सॉल्व कर लेना, ये जीरो हो गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का डब्लू यल की पावर 4/8। यही अपने पास मैक्सिमम है डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप वाली इक्वेशन में क्या पुट करना, स्लोप वाली इक्वेशन में पुट कर देना यक्स बराबर जीरो।
तो स्लोप का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें केवल डिफ्लेक्शन निकलवा रहा था कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालो, तो इस तरह से निकाला जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, लेकिन सीखोगे प्रॉपर तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैकाले वाले क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं तो, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर। आप लोग सोचो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वेश्चन का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालो और EI को कांस्टेंट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया। अब की बार यहाँ पे कैंटिलीवर टाइप का नहीं है, सिंपली सपोर्टेड टाइप का है। तो हम एक सेक्शन मानेंगे, पहला स्टेप हम एक सेक्शन मानेंगे। तो सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों, ताकि इधर से ए पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इधर से मैंने सेक्शन ले लिया ए पॉइंट से, ये यक्स मैंने मान लिया, ताकि सारे लोड आ जाएं। देखो 30 किलो न्यूटन का भी यक्स के अंडर में आ गया और ये यूडीएल भी यक्स के अंडर में ही आ गया। ठीक है, अगर इधर कोई एक लोड और होता तो मैं यक्स थोड़ा सा और बढ़ा देता, सेक्शन थोड़ा सा और बढ़ा देता। तो इस तरह से सेक्शन माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में रिएक्शन कैलकुलेट करना। तो रिएक्शन RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का ये लोड है एक, अब प्लस 15 गुणे 2 का एक ये लोड है, इज इक्वल टू आ गया 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मोमेंट ले लो, ए पर 0 लोगे, तो ए पर 0 लोगे तो बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, RB इंटू कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 4। ठीक है, इसके बाद RB इंटू 4 माइनस 15 गुणे 2, 15 गुणे 2 और इसकी CG कितना हो जाएगा, कहाँ से, यक्स से, 1 2 और इसके हाफ पे 3 पे। ठीक है, माइनस 30 इंटू 1 ये लोड है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करोगे तो RB इज इक्वल टू आ जाएगा 120/4 यानी कि 30 किलो न्यूटन। RA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन, 60 में से घटा दो। RA RB निकाल लिए, रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। अब स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करोगे। स्टेप नंबर 2 में वही मैंने बताया था कि EI d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू mx। हम एक मोमेंट लेंगे जिसके अबाउट हम लेना चाह रहे हैं, यक्स सेक्शन के अबाउट लेना चाह रहे हैं मोमेंट। तो सारा कैलकुलेशन यक्स पर करेंगे, तो हमने ये सेक्शन मान लिया। ठीक है, अब हम अपवर्ड को प्लस में, डाउनवर्ड को नेगेटिव, या फिर आप कह दो कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने सिंबल भी आपको बता दिया। अब आपको मोमेंट निकालना है एट सेक्शन यक्स पर। चलो निकालते हैं। EI d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यक्स एक्स भी निकालना है तो 30, पहले रिएक्शन, तो RA परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यक्स है, तो RA इंटू यक्स, RA क्या था, 30 था, 30 गुणे यक्स, तो 30 इंटू यक्स। ये पॉजिटिव लिया हमने क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा था। ठीक है, इसके बाद ये 30 आ गया पॉइंट लोड। तो इस पॉइंट लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जो सेक्शन माने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यक्स में से 1 घटा देते हैं, तो माइनस में 30, यक्स में से 1 घटा दिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये यूडीएल लोड है, तो यूडीएल लोड क्या करें, 15 गुणे 2 का तो यूडीएल ही है अपने पास, तो 15 गुणे माइनस में 15 और यक्स माइनस 2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गया यक्स माइनस 2, यानी कि यक्स तक, यहीं तक सेक्शन हमने माना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो इसको यहाँ से घटा देते हैं 2, तो हमने वही किया। लेकिन ये CG कहाँ एक्ट करेगी, यक्स माइनस 2 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके हाफ पे एक्ट करेगी CG। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो समीकरण आया है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो EI थर्टी एक्स माइनस 1 माइनस 2 से इसको काट दो, 7.5 यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ए बना लो, ए मान लेते, इक्वेशन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन ए को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू गेट स्लोप इक्वेशन। पहली बार जब इंटीग्रेट करते हो तो स्लोप इक्वेशन मिलता है, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो EI dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा 30 एक्स की पावर अभी क्या है 1 है, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 30 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 7.5 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 2 जा 6। अभी ये हाँ 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा C1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आप। इसको काट दो 15 एक्स स्क्वायर माइनस फिर 15, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 3 2.5 प्लस C1। अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन, ये जो आया इक्वेशन इसको B मान लो, इक्वेशन B टू गेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। जब आप इसको B वाले को इंटीग्रेट करोगे अगेन तो क्या मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन का एक इक्वेशन मिलेगा। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा EI इंटू वाई इजक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा 15 एक्स की पावर 3, ठीक है, 15 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 15 एक्स माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फिर माइनस 2.5 एक्स माइनस 2 का होल की पावर 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 ही तो बनेगा डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसके बाद C1 है x और एक कांस्टेंट और आ जाएगा C2। कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 × 5 = 15, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा 0.625 C1x प्लस C2। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगा देना है। बाउंड्री कंडीशन लगाने से क्या होता है, देखो C1 और C2 की वैल्यू मिलती है। ये जो कांस्टेंट है C1x C2, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो बाउंड्री कंडीशन हम लगा देते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन लगाने से जैसे ये वाली इक्वेशन जो मिली है इसको मान लो ये C है, C इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट पॉइंट ए पर, फिगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट ए पर अगर बाउंड्री कंडीशन x बराबर अगर 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन क्या आ रहा था 0 आ रहा था भाई, सपोर्ट पर y की वैल्यू 0 आ रही थी, यानी कि x अगर 0 ले लें तो y अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर अगर 0 ले लें तो y की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो ये C वाले समीकरण में x बराबर 0 रखो, 0 0 0 0, तो C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, C2 की वैल्यू अपने आप आपको 0 मिल जाएगी। हमने पुट कर दिया इस वाले C वाले इक्वेशन पर, तो C2 की वैल्यू हमें मिल गई 0। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एट पॉइंट B पर अगर x की वैल्यू, टोटल लेंथ अपने पास कितनी है, देखो x की वैल्यू कितना है, यहाँ रख दे B पर, तो 1 2 2 4, यानी कि x की वैल्यू अगर 4 रख दें, x की वैल्यू अगर 4 ले लें तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, क्योंकि दूसरे छोर पर भी 0 मिलेगा। तो अब इसको एक बार पुट करके देख लेते हैं इसी C वाले पार्ट पे, तो हमें C1 मिल जाएगा, क्योंकि C2 की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दो, और अननोन क्या बचेगा, C1 ही तो बचेगा, अननोन अपने पास C1 ही तो बचेगा। तो यहाँ से चलो पुट कर लेते हैं एक बार, तो पुट करके आप देख लो, x बराबर 4 पुट करना है तो y की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 है, x की जगह 4 पुट करके देख लो क्या निकल के आता है। तो चलो भाई यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 0 = 5 × x की जगह 4 लिखना है,
ये हमने पुट कर लिया x की जगह 4। तो यहाँ से C1 की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई कितना, माइनस का 43.75। आपने C2 निकाला 0। अब स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में अगर हम C1 की वैल्यू रख दें एक स्लोप वाले इक्वेशन में तो हमें स्लोप की वैल्यू मिलेगी। अगर C1 और C2 दोनों की वैल्यू डिफ्लेक्शन वाले में रख दे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो चलो रख के देख लेते हैं इसमें क्या यार। तो पहले स्लोप वाले में रखते हैं। तो EI dy/dx इक्वल टू स्लोप वाली इक्वेशन ये थी। यही था। C1 को यहाँ पे रख देते हैं तो क्या निकलेगा, देखो स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, स्लोप वाली इक्वेशन ही लिखी गई है। तो हम यहाँ पे 15x² माइनस 15x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2.5x-2 का होल क्यूब, अब प्लस C1 आया था माइनस में 43.75, यहाँ पे मैंने रख दिया ना। तो ये बन गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इक्वेशन। इसी तरह से C1 और C2 की वैल्यू हम रख देते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। डिफ्लेक्शन इक्वेशन में रख दो C1 C2 की वैल्यू। चलो क्या थी डिफ्लेक्शन इक्वेशन, EI इंटू वाई 5x³ माइनस 5x-1 की पावर 3 माइनस 0.625 x-2 माइनस 43, ये मैंने रख दिया C1 की वैल्यू इंटू x, और C2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 था। तो ये एक इक्वेशन आपको बन गई स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई आपको स्लोप इक्वेशन। अब हमें चाहिए टू फाइंड स्लोप, चाहिए टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्लोप इन इक्वेशन। ये जो आपने स्लोप की एक इक्वेशन निकाला है इसी में से स्लोप निकलेगा। तो हम क्या करें, स्लोप के लिए आपको पता है कि x बराबर 0 पर स्लोप प्राप्त होता है। x बराबर 0 पर यानी कि एट सपोर्ट पर ही स्लोप प्राप्त होता है। तो सपोर्ट पर स्लोप निकलता है यानी कि थीटा ए और थीटा बी कहाँ पे निकलता है, सपोर्ट पर। सपोर्ट में x बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इस समीकरण में x बराबर 0 ले लो। x बराबर जब 0 लोगे, ये 0 ये 0 ये 0, सिर्फ आपको मिलेगा क्या, माइनस का 43.75, यानी कि थीटा ए और थीटा बी इक्वल टू माइनस का 43.75, और डिवाइड बाई ये जो कांस्टेंट है EI, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये EI हो जाएगा इस साइड। तो अपने पास स्लोप की वैल्यू देखो एग्जैक्ट पता चल गई इतना। इसी तरह आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान, मिड स्पान पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आपका इक्वेशन क्या था, इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये 1 था, ये भी 1 था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 था। तो इसका मिड स्पान क्या बनेगा, ये मिड स्पान बनेगा। तो यानी कि मिड स्पान में x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 और 2 मीटर। मिड स्पान पर जब डिफ्लेक्शन निकालोगे तो x की वैल्यू 0 ना लेके कितना लोगे, 2.0 मीटर लोगे। तब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। तो डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में रखना, स्लोप वाले मत रख देना। तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन ये थी जो आपने निकाला है, ये थी। तो इसमें x की जगह क्या रख दें, 2 रख देते हैं। तो चलो 2 रख के देख लेते हैं क्या आता है। EI इंटू वाई इज इक्वल टू 5 गुणे 2 की घात 3 माइनस 5 2 माइनस 1, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। x की जगह पे 2 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 0.625 2 माइनस 2 की पावर 4, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। 43.75 इंटू 2 अब प्लस 0 है ही है वो, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये 0, इसको गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू निकलेगा -52.5 डिवाइड बाई EI। ये अपने पास निकल गया डिफ्लेक्शन।
अगर ई आई की वैल्यू दे रखा होता क्वेश्चन में तो यहाँ पे ई आई रख देते, एग्जैक्ट निकल जाता मिलीमीटर या मीटर में। समझ गए? ये है भाई साहब मैकाले की प्रॉब्लम। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं, समझने वाले होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है मैकाले से तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शन में रहे तो इसको छोड़ देना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। हाँ सीख लो, काम देगा, इसलिए काम देगा कि आगे चल के गेट ईएस का पेपर दोगे तो क्वेश्चन आते हैं भाई, या एसएससी जेई या कोई जेई का कंपटीशन दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ा सा शार्ट ट्रिक के साथ में और मेथड के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्लोप डिफ्लेक्शन। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके बाय।